तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो पीछे बारिश हो रही है, ठीक है। मौसम मतलब ठंड थोड़ी कम हो चुकी है आजकल। कुछ दिन पहले थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन 2-3 दिन से थोड़ी ठंड कम है, लेकिन बारिश हो रही है और हवाएं चल रही है। तो वेदर तो ऐसा है यहाँ पर। लेस्टर है, लेस्टर का वेदर ऐसा है। अब मैं आप लोगों को आज एक इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, कि मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अकोमोडेशन का क्या सीन है लेस्टर में, ठीक है। तो मैं उनको वैसे तो यही बात कहता हूँ कि अकोमोडेशन पहले से बुक करके आओ, क्योंकि मैं इसे इसलिए कहता हूँ कि अकोमोडेशन पहले से बुक करके क्यों आना है कि जब आप यहाँ पे आ जाते हो ना, उसके बाद में अगर आपको टाइम पे आप सोचते हो कि 1-2 दिन में मिल जाएगा, 1-2 दिन में नहीं मिलता है, ठीक है। अब खूब घूमना पड़ता है। वो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि आपको मिल जाएगा। अकोमोडेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा लाइक हालत टाइट हो चुकी है, और फिर जब लोग घूमते हैं तो उनको महंगा मिलता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, फिर किसी को साथ में रखना पड़ता है, वो सब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इस चक्कर में जब आप 3-4-5 दिन भी अगर आप नहीं लोगे ना, अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, तो आपको होटल में रुकना पड़ेगा। किसी और को तो यहाँ पे परेशान कर नहीं सकते। इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं जयपुर जा रहे हैं या फिर मुंबई जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो कहीं दोस्त के यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो जब वहाँ पे हो जा सकता था एडजस्ट, वहाँ पे लोग रख लेते हैं साथ में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना कि आप पहले ही सामने वाला वैसी किसी परेशानी में रह रहा होता है, बहुत कम जगह होती है, और फिर और कोई आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे कोई अलाउ करे ना करे, क्योंकि ये तो एक इंडिया तो है नहीं, तो यहाँ पे लोग समझते नहीं हैं। और फिर आपको होटल में रहना है तो उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपका रेंट बहुत चला जाता है होटल में, क्योंकि होटल्स बहुत महंगे होते हैं, सस्ते नहीं होते, ठीक है। फिर तो आपको वहाँ से बुक करके इसलिए आना है कि ये सब चीज़ों से बच सको। और अब जब आप जितना रेंट आप दे देते हो ना वहाँ पे, जितना होटल में वेस्ट कर देते हो ना, लाइक 1 महीने का किराया तो आप खाली रेंट में दे दोगे अगर आप 1 हफ्ता रहोगे तो, क्योंकि बहुत महंगा होता है। तो मेरा कहना यही है कि आप पहले इंडिया से ही बुक करके आओ, ठीक है। मैं एम्बर स्टूडेंट्स के साथ में काम करता हूँ, इसलिए मैं तो वही आपको रिकमेंड करूँगा। और भी दूसरी एजेंसीज होंगी जिनका मुझे पता नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे तो एम्बर ही सबसे अच्छा लगता है, काम भी करता हूँ उनके साथ में। और दूसरी बात ये है कि उनकी सर्विसेज रियल में मतलब लाइक अगर मैं बात करूँ ना उनकी सर्विस और फैसिलिटीज़ की, तो उनकी सर्विस और फैसिलिटी जो है ना वो बहुत ही अच्छी है। जब भी आप फ़ोन करते हो वो आपको हमेशा उनका 24/7 उनका सपोर्ट अवेलेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद में उनकी जो फैसिलिटीज़ होती है वो आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में ऐसा रहता है कि देखो आप किसी भी बाहर किसी भी जगह पर रह रहे हो, उससे तो लाख गुना बेटर एक स्टूडेंट अकोमोडेशन होता है। वहाँ पे आपको दोस्त मिलते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, पास में आपका ग्रोसरी स्टोर होता है, आपको चल के ज़्यादा नहीं जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी के पास होते हैं। और जो आपका जो नेटवर्क बनता है उससे आपको हेल्प मिलती है। अगर आपको कहीं जॉब करनी है या फिर आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका एक नेटवर्क ही ऐसा होगा तो आपको कहीं से भी रेफरेंस मिल सकता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप बाहर रह रहे हो जहाँ से यूनिवर्सिटी भी दूर है, ग्रोसरी भी दूर है, तो आपको आने जाने में हर चीज़ की समस्या रहती है। तो मेरा कहना यही है कि जब आप वहाँ से आओ इंडिया से, तो पहले अपना एकोमोडेशन का जुगाड़ करके आओ। जो एम्बर से करना चाहता है वो एम्बर स्टूडेंट में जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाओ और अपना फॉर्म फिल कर दो। उसके बाद में वो लोग कांटेक्ट करेंगे और आगे की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको समझा देंगे, ठीक है। और फिर आप वहाँ से बुक कर सकते हो। समझ में आए तो रहो, वरना नहीं आए तो कोई दूसरा देखो, लेकिन इसको वो नहीं है, आपके ऊपर है। बट अगर आप एक बार ट्राई करोगे ना तो आपको अच्छा ही लगेगा। इनकी फैसिलिटीज़, इतनी सर्विसेज जितनी भी है ना, अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।